सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 टोपी। एक थी गोरैया और एक था गोरैया, यानी नर गोरैया, जिससे हम गरबा कह रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, खाना पीना सभी एक ही साथ करते थे और उठकर जाते भी थे, सोते भी थे और अलग अलग खोते में से निकल पड़ते, यानी अलग अलग घोंसले में रहते थे, लेकिन दाना चुगने जाते और आकर जब शाम को आते, दिन भर की थकान मिटाते। तो दिनचर्या में उन्होंने सुबह से शाम तक अपना वक्त कैसे बिताया, इन सब के बारे में वो बताती है। लेकिन एक दिन अचानक शाम को जो गोरैया आती है, वो क्या कहती है गोरैया से कि आदमी को देखो कितने अच्छे और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए रहते हैं और रंग बिरंगे कपड़ों में वो कितने खूबसूरत लगते हैं। तब गोरैया क्या कहता है, कपड़ा पहनने के बाद आदमी की जो खूबसूरती होती है वो ढक जाती है, वो बदसूरत लगने लगता है। अपने आप को देखो कितनी सुंदर दिख रही है, तुमने कोई कपड़े नहीं पहने। यदि तुम कपड़े पहन लोगी तो तुम भी अपनी खूबसूरती को ढक लोगी। अपनी जो तुम्हारी रोव रोवे की जो रंगत है, सुघड़ काया है, उसे मैं देख नहीं पाऊंगा। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गोरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहने जाते हैं। गोरैया क्या हंस के बोलता है, कपड़े पहनकर जाड़ा गर्मी सबसे तो बचा जा सकता है, लेकिन कपड़े से ही आदमी की पहचान होती है। आदमी कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात यानी हैसियत पता चल जाती है और उसमें आदमी का भेद भी हमें पता चल जाता है। फिर भी है कि आदमी बाज नहीं आता और तरह तरह के कपड़े सिलवाता है और पहनता रहता है। इससे तो नीरा गूंगापन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज नहीं ढकता, हाथ पैर तो चलने के काम के वास्ते उन्हें भी वो दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। सिर पर जो लटे हैं उन्हें भी वो टोपी पहनकर ढक लेता है। इससे तो हम नंगे ही भले। वो बोलता है बिना कपड़ों के ही नंगे, मीन्स हम जो पशु पक्षी है बिना कपड़ों के ही इतने सुंदर लगते हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तो वो क्या कहती है गोरैया, उसके सिर पर, आदमी के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है ना। तब वो बोलती है मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। तब वो क्या बोलता है गोरैया, थोड़ा सा समझदार तो था। वो बोलता है आदमियों का राजा ही टोपी पहनता है और वो अपनी टोपी बचाने के लिए, यानी अपनी रिस्पेक्ट, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए दूसरे हजारों लोगों को टोपी पहनाता है, मतलब लोगों को मूर्ख बना देता है। और मेरी मानो तो तुम टोपी के चक्कर में मत पड़ो। वो थोड़ा गरबरा जो था वो थोड़ा समझदार भी था और शकी भी था, लेकिन जो गोरैया थी वो जिद्दी थी और धुनकी पक्की थी। उसने जो ठान लिया वो ठान लिया। ऐसे ही वो आराम करने लगे। लेकिन एक दिन, जब दूसरे दिन सुबह वो उठकर दाना चुगने जाते हैं तो गोरैया को एक रुई का फाहा मिल जाता है। वो खुशी खुशी नाचते हुए आती है, मिल गया मिल गया। तब गोरैया क्या कहता है, क्या मिल गया। तब वो कहती है मुझे एक रुई का फाहा मिल गया है, जिससे मैं अब टोपी बनाने का जुगाड़ मुझे मिल चुका है। तब वो बोलता है तो तेरा हाल भी एक बावरा था, उसके जैसा हो गया। रास्ते चलते चलते अचानक उसे एक चाबुक मिलता है और वो बड़ा लचकदार होता है, लेकिन उसको उपयोग करना नहीं आता। बस वो यही बोलता, क्योंकि वो चाबुक किसी घुड़सवार के हाथ से गिर जाता है। तो वो क्या बोलता है, चाबुक तो मिल गया, बाकी बच्चा 3 घोड़े लगाम जीन। और वो अपना सब काम धंधा छोड़कर बस उसी के पीछे रटने लगता है कि चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 लगाम घोड़ा जीन। और वो ऐसी बात करता है, क्या कहती है गोरैया कि तुम भी ऐसी ही हो गई एक रुई के फाहे से। तब वो क्या कहती है, तुम देखते जाओ मैं इस रुई के फाहे से कैसे टोपी बनवाती हूँ। वो रुई का फाहा लेके किसके पास गई, दुनिया के पास। दुनिया कौन होता है, जो रुई को ढूंढता है, मतलब रुई के अंदर जो गंदगी रहती है, आपको चित्र में भी दिखाई जा रहा है, देखो वो दुनिया है। वो पास जाता है और क्या कहते हैं, ये जो मेरी रुई है इसे धुन दो। तो वो मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हारी रुई को नहीं धुनूंगा, मुझे अभी राजा जी के लिए रजाई बनानी है। और एक राजा है जो मुफ्त में काम कराता है, बाकी के उनके जो चेले चपाटी है वो भी राजा के नाम पे कम दामों में या न के बराबर पैसों में हमसे काम करा लेते। तब गोरैया बोलती कि भैया तुम मेरी ये रुई धुन दो और आधी जो रुई है वो तुम रख लेना, आधी मैं रख लूँगी। दुनिया को ये सौदा बुरा नहीं लगा और उसने झट से उसकी रुई धुनने को तैयार हो गया। जब रुई धुनकर तैयार हो गई, गोरैया खुश होने लगी और खुश होके वो किसके पास चली गई, कोरी की। कोरी मीन्स जो रुई से सूत काटना है, सूत न काटना है यानी बिल्कुल बारीक बारीक रेशे धागे बनाना। वो उसके पास जा गई और उससे क्या कहा,
कि भैया मेरी जो ये रुई है इससे आप सूत काट दो। तो वो बोलता है नहीं जाओ, मुफ्त में मैं कोई काम नहीं करता। एक तो राजा है, मुझे राजा जी की पोशाक बनाने के लिए भी धागे काटने हैं चरखे पे, है ना। तो वो मना करता है। जैसे गांधी जी का चरखा आपने देखा होगा किस प्रकार वो हाथ से हिलाते थे और सूत काटने का काम करते थे, वैसे ही। तब वो कहती है इससे जो धागा बनेगा या सूत बनेगा वो आधा तुम रख लेना, आधा मैं रख लूँगा। उसे भी ये सौदा बुरा नहीं लगा और उसने तुरंत उसका सूत काट कर दे दिया। अब जैसे जैसे एक के बाद एक कारीगर मिलते गए गोरैया को और उसका काम होता गया, वो बहुत खुश होने लगी कि चलो मेरे टोपी बनाने के रास्ते में जो जो भी काम है वो धीरे धीरे होते जा रहे हैं। एक दिन धीरे धीरे वो आगे बढ़कर किसके पास गई? तख्ती, तल की चरखी जो काटता है, जो कपड़ा बनाता है सूत के धागे से, उसके पास गई और उसने क्या कहा, भैया मेरा जो ये धागा है या जो सूत है इससे तुम मेरे लिए एक अच्छा बढ़िया कपड़ा बना दो। लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे भी राजा जी के लिए एक बागा बुनना है, तुम यहाँ से चली जाओ। और अभी राजा जी के नौकर चाकर आ जाएंगे और मेरे साथ क्या करेंगे, वो सब लेके चले जाए। एक तो फ्री में कोई काम नहीं करता। तो गोरैया इसी को भी यही कहती कि भैया तुम मेरा कपड़ा बुन दो, जो भी कपड़ा बुनाएगा आधा तुम रखना, आधा मैं रख लूँगी। जो बुनकर था वो तो खुश हो गया और उसने फटाफट उसका कपड़ा बुन दिया। अब कपड़ा बुनने के बाद क्या हुआ, वो कपड़ा बुन गया। बुनकर ने देखा वो सौदा बुरा नहीं है, उसने आधा कपड़ा बुनकर उसको दे दिया और आधा खुद रख लिया। गवैया ने 3/4 मंजिल अब आगे जाके कहाँ गई, दबीच कपड़ा बुन दिया, आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गौरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास गई। जो बचा हुआ कपड़ा था उसको लेकर दर्जी के पास गई और दर्जी के पास जाकर क्या बोली, दर्जी भैया इसकी मेरी टोपी सिल दो, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से। दर्जी ने बोला गुस्से में, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से जो 9वीं बेटी के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है, उसके लिए मुझे ढेर सारे झबले सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी हवा भरी और कुछ लेना न देना, माथे पर पसीना आ गया। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं, मतलब फ्री, बेगार यानी फ्री में हम कुछ नहीं करवाते। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े को सिल दे, बल्कि 2 टोपियाँ सिल देना, एक तुम ले लेना और एक मैं ले लूँगी। दर्जी मुँह मांगी मंजूरी, कौन मुझे तैयार न होता, और वो भी तैयार हो गया और कच कच कैंची लेकर चल उठा। वो भी चूहे की तरह सरसर उसकी सुई। उसने क्या करा, दर्जी ने फटाफट कपड़ा काटा गौरैया का और टोपी अच्छी सिल दी। खुश होकर उसने, दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदे भी जड़ दिए। 2 टोपी सी थी ना, दर्जी ने एक टोपी उसने रख ली और दूसरी जो टोपी सी थी उसमें 2-4 फुंदे भी जड़ दिए। फुंदे वाली टोपी पहनकर तो गौरैया अपने आप को ढेर नहीं, मतलब खुशी से फुली नहीं समा रही थी, 1.5 टांगों पर ही लगी है नाचने, यानी वो नाचने कूदने लगी और उसका जो गौरैया था उसको दिखाने लगी कि देख मेरी टोपी सबसे निराली है, 5 फुंदे वाली है। तब गौरैया क्या कहता, वाकई तुम तो रानी लग रही हो। राजा नहीं, रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा, वो ऐसा बोलती है और ऊंची उड़ान उड़ने भरती। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा, ऐसा कहने लगी। टोपी पहनते उसके मन में एक नया आइडिया आया, उपाय आया। उसने क्या करा, क्यों ना मैं इस मुल्क के जो राजा है उसके राज का भी एक जायजा ले लूँ, जहाँ इतने सारे काम उसी के नाम पर होते। उड़ते उड़ते राजा के महल के खंगूरे पर यानी पर जाकर बैठ दी। उस वक्त राजा अपने चौबारे में, मतलब आंगन के बाहर या छत पर क्या कर रहा था, खिली हुई धूप में मालिश करवा रहा था अपने नौकरों से। देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, गौरैया टोपी लगाकर बैठी है और राजा के नौकर उसकी मालिश कर रहे हैं। कोई सिर की, कोई पैर की, कोई हाथों की चंपी कर रहा है, कोई हाथ पैर की उंगलियों को मोड़ रहा, एक्सरसाइज करा रहा है। एक व्यक्ति उसकी पीठ पे मुक्की मार रहा है, चौथा पिंडली पर गुट्टी काट रहा है। इसी प्रकार वो गौरैया फिर कंगूरी से ही वहाँ पे जहाँ बैठी थी वहीं से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। राजा मालिश करवाते राजा की नज़र उसके ऊपर पड़ गई। गौरैया सिर से फुंदेदार टोपी देखकर राजा की अकल चकरा गई।
वह तो लगातार रटे जा रही थी। मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। वो बार बार राजा को ऐसा कह कह के चिढ़ा रही थी। अरे कोई मेरी टोपी लाओ, राजा ऐसा कहता है। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट से टोपी पहन ली। देख रही फदगुद्दी वैसा बोलता है, मेरी टोपी में 5 फुंदे हैं, गोरैया ने कहा। अब उसने दूसरी बात बोल दी जब राजा ने टोपी, राजा की टोपी में एक भी फुंदा नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदे हैं, राजा की टोपी में एक भी फुंदा नहीं है। गोरैया ऐसा ऐसा बोलने लगी। राजा को बड़ा इंसल्ट फील होने लगी थी कि इस छोटी सी चिड़िया की इतनी मजाल के मुझे चिढ़ा रही है, और उसे बहुत गुस्सा आया। और उसने क्या करा कि उसकी आज्ञा दे दी नौकरों को, इस जो है ये फदगुद्दी मैंने जो चिड़िया है उसको पकड़ ले लो, उसके पंख नोच लो। तो सिपाहियों ने देर ना करो, जल्दी जाओ और इसको पकड़ के मार मुरा दो और इसकी टोपी छुड़ा लो। तब राजा के मंत्री ने कहा, राजा जी मच्छर को मार के हाथ क्यों गंदा करना, वो तो चिल्ला चिल्ला के अपने आप चली जाएगी। तब राजा के सिपाही ने बोला, नहीं ऐसा नहीं मानेंगी, इसकी टोपी छीन ले आओ और मैं इसकी अपने पैरों से उसको ठोकर मार दूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवे उसकी जो टोपी थी नीचे गिरा दी। दूसरे ने वही टोपी फटाक से उठा ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा उस जो गोरैया थी उसकी टोपी को अपने पैरों से मसलने लगा। अब इतनी छोटी गोरैया की कितनी बड़ी टोपी होगी, उससे भी राजा को इंसल्ट फील होने लगी और वो देखने करा। उसकी खूबसूरती देखकर राजा दंग रह गया कि कारीगर ने इस नायाब नमूने को देखकर ये बहुत जड़ हो गया कि कितनी सुंदर टोपी है। मेरे राज में ऐसी मेरे सिवा इतनी सुंदर टोपी कोई नहीं पहनता, दूसरे के पास भी नहीं पहुंचती। सोचते हुए राजा उस टोपी को उठाकर उलट पुलट करके देखने लगा। इतनी नगीना टोपी कहाँ किसने बनाई, राजा के मन में ख्याल आया और वो उस हुनरमंद कारीगर की तलाश करने लगा जिसने वो टोपी बनाई थी। वो गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ और उसने क्या कहा, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। राजा ने उस दर्जी को चिल्लाया। तब वो दुहाई देते हुए क्या कहता है, माफ़ी मांगता और कहता है, कपड़ा बहुत अच्छा था सरकार। तब वो बोलता है कि कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी थी और कपड़ा भी बहुत अच्छा था। तो वो फिर उसके पास जाता है जिसने कपड़ा बुना था। राजा उसके को बुलवाया तो उसने और क्या कहता है, माफ़ी नहीं मांगो हमसे, तुम बताओ तुमने इतना सूत बढ़िया कहाँ से लाए, एकदम महीन और लच्छेदार। तुमने इतना महीन और लच्छेदार सूत कैसे काटा। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मार कर चिल्लाया। था वो डर के वे क्या बोला, जान बख्श दी महाराज, जान नहीं वजह बताओ। तो वो कहता है, रुई बड़ी बहुत अच्छी थी, रुई जो थी सूत काटने की वो बहुत अच्छी थी, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई थी। अब वो जो उस व्यक्ति को बुलाया गया जिसने रुई को धुना था, सबसे पहले चिड़िया उसी के पास गई थी ना, रुई धुनने वाले के पास, उसको तरह बुलाया। वो भी डरता कांपता हाँफता दौड़ता हुआ राजा के पास आया और उसे लगा कि मैंने कोई गलती कर दी है। इसलिए राजा क्या कहता है, तुमने कोई गलती नहीं की, बताओ तुमने इतनी बढ़िया रुई कैसे धुनी। तब वो क्या कहता है, राजा जी मुझे अभय दान दे, यानी माफ़ कर दे तो मैं आगे बताऊं। तो राजा ने उससे बोला, ठीक है बताओ। तब राजा चलो बोल दिया, अब बताओ महाराज। तो वो क्या बोलता है, इस गोरैया ने जो भी काम करा है उसमें से आधा हिस्सा देती गई, यानी भी फ्री में कुछ काम नहीं करा है। इसने जब मुझसे रुई धुनवाई तो इसने कहा कि सारी रुई धुन दो और आधी तुम रख लो, आधी मैं रख लूँगा, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई, यानी और दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आँख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। वो क्या बोलती, बेगार की नहीं है। गोरैया फिर चिल्लाने लगी। सबकी बात सुनने के बाद राजा को राजा मैंने फ्री में काम कुछ नहीं करवाया तुम्हारे जैसा, तुम तो प्रजा को डराकर फ्री में काम करवाते हो, मैंने सबके दाम चुकाए हैं, इसलिए मेरी टोपी बहुत सुंदर बनी गई है। यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल। वो ऐसा बोलती है, इसका धन घट गया है लगता है, इसलिए वो फ्री में काम कराता है। तभी तो इसने मेरी टोपी भी छुड़ा ली, छीन ली, यानी इसके पास इतनी सुंदर टोपी नहीं है, सबसे काम फ्री में कराता है, इसके पैसे भी कम पड़ गए। इसलिए राजा तो अब वाकई और गुस्सा आने लगा। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने राजा की टोपी भी बेकार थी, और फिर तीसरा कि खजाने की पोल भी खुल गई। और राजा सोचते रहा था, इस पाखी को कैसे पता चला कि मेरा धन घट गया है।
तमाम फ्री में काम करने वाले पर बहुत सख्ती से लगान वसूल करने के बाद भी खजाना खाली होता जा रहा है। इतना ऐशो आराम, इतना लश्करी लवाजिज बोझ का खजाना संभाले तो कैसे, वो ऐसा बोल रहा था। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने, यानी नगर के, गांव के सब लोग ये तमाशा, राजा का जो कहानी बनी थी टोपी से, तो वो सब जैसे जैसे प्रचार होता गया, जुलाहे को बुलाया गया, धुनई वाले को बुलाया गया, वो सब आते गए और साथ में 2-4 आदमी भी आते गए, तो ऐसा पूरा गांव इकट्ठा होने लगा। मंत्री ने होले से कहा, यह मुंह फट तो महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी, यानी गोरैया। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोला, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना। क्यों? क्योंकि दरबार में बहुत सारे, राज्य में बहुत सारे आसपास के गांव के भी लोग इकट्ठे होने लगे थे कि एक गोरैया राजा की बेइज्जती कर रही है। जैसे ही उसकी टोपी वापस कर दी, उस टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी। गवैया ने अपनी टोपी पहन ली और उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। अब वो ये गाना बजाने लगी। फिर राजा के मंत्री जी ने क्या कहा, कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। यानी कि फ्री में गोरैया ने काम नहीं कराया था, उसकी टोपी इसलिए सुंदर बनी थी। और धीरे धीरे उसे लग रहा था कि गोरैया वो हमारी सारी पोल खोल रही है, इसलिए उसने, राजा ने जब उसे टोपी वापस देनी चाहिए या दे दी, तो क्या कहती है, राजा डरपोक है, मुझसे डर गया। अर्थात हमें क्या सबक मिल रहा है कि किसी से भी हम कोई भी काम फ्री में नहीं कराना चाहिए। ठीक है।